हेलो बेटा, देखिए आज हम अपना 11th क्वेश्चन कर रहे हैं। ये वाले क्वेश्चंस हम बाद में कॉल पे डिस्कस करेंगे। इसमें सिंपली चीज़ें हैं कि अगर हम कुछ ऐड करते हैं या रिमूव करते हैं तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो एग्ज़ाम में आपके बेसिकली ये वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो ये हम डिस्कस करते हैं और बाकी ये 4 क्वेश्चंस हम कॉन्फ्रेंस कॉल पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए 11th क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है, कैलकुलेट करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। वर्किंग कैपिटल आपको दी हुई है, टोटल डेप्ट आपको दिए हुए हैं, लॉन्ग टर्म डेप्ट आपको दिए हुए हैं। अगर मैं टोटल डेप्ट में से लॉन्ग टर्म डेप्ट को माइनस कर दूंगी तो शॉर्ट टर्म डेप्ट्स रह जाएंगे, और शॉर्ट टर्म डेप्ट क्या होती है मेरी, करंट लायबिलिटी। और करंट एसेट्स कैसे, करंट एसेट का वर्किंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला होता है हमारा, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो अब आपको वर्किंग कैपिटल गिवन है, आपको करंट लायबिलिटी गिवन है, यहाँ से करंट एसेट्स आ जाएंगी, आपकी करंट एसेट्स आ गई। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है आपका, करंट एसेट्स बाय में करंट लायबिलिटी। तो ये रेशियो आपकी कितनी आ गई, 2.5:1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कैलकुलेट करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। वर्किंग कैपिटल, ट्रेड पेबल्स एंड अदर करंट लायबिलिटी आपको दी हुई है। करंट लायबिलिटी क्या होता है, अदर करंट लायबिलिटी प्लस ट्रेड पेबल भी एक करंट लायबिलिटी है, तो दोनों को प्लस कर दिया। करंट एसेट सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह, वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो आपका क्या आ गया, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, आपको करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो दोनों निकालना है। लिक्विड एसेट्स दी हुई हैं, इन्वेंट्री जिसमें आपका लूज टूल्स इंक्लूड है, कितने का, 20,000 का। तो आपको पता है हम लूज टूल्स को नहीं लेते, तो 35,000 में से हम 25,000 माइनस कर देंगे, 20,000 माइनस कर देंगे, तो ये हमारा 15,000 आ जाएगा जो इन्वेंट्री हमें इंक्लूड करना है। प्रीपेड एक्सपेंस, वर्किंग कैपिटल। अब देखो करंट एसेट्स क्या होता है, लिक्विड एसेट्स प्लस इन्वेंट्री प्लस प्रीपेड एक्सपेंस। क्योंकि लिक्विड एसेट का हमने फॉर्मूला किया था ना कि हम उसमें करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस माइनस कर देते हैं। तो जब हमें लिक्विड एसेट दी हो तो हम उसमें इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो ये आपका क्या आ गया, करंट एसेट्स आ गया। फिर आपका क्या है, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी आपका क्या होता है, करंट एसेट्स में से जब वर्किंग कैपिटल माइनस कर देंगे, सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। क्योंकि देखो ना, आपको करंट लायबिलिटी निकालनी है। अब आपका फॉर्मूला होता है वर्किंग कैपिटल का करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो ये करंट लायबिलिटी इधर आ जाएगा और वर्किंग कैपिटल उधर जाके माइनस। करंट लायबिलिटी आ गया, करंट रेशियो भी निकाल लेंगे और लिक्विड रेशियो भी आप निकाल लेंगे। नेक्स्ट, वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स, इन्वेंट्री दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है, करंट रेशियो निकालना है। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला आपका क्या होता है, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स में से लूज टूल्स माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें करंट एसेट दिया हुआ है, इसके आगे अदर नहीं लिखा हुआ। उस क्वेश्चन में अदर लिखा हुआ था, तब हमने ट्रेड पेबल को प्लस किया था कि इसके अलावा भी ये करंट लायबिलिटी है। पर यहाँ पे आपको करंट एसेट दिया हुआ है जिसमें ये इन्वेंट्री की वैल्यू इंक्लूड है, बट इन्वेंट्री के साथ साथ 1,05,000 लूज टूल्स के भी हैं जो कि हम इंक्लूड नहीं करते। तो हम लोग क्या करेंगे, लूज टूल्स की वैल्यू को माइनस कर देंगे, तो एक्चुअल करंट एसेट हमारे पास आ जाएगी। करंट लायबिलिटी आपका सेम, करंट एसेट्स में से वर्किंग कैपिटल माइनस कर दिया। अब देखिए इन्होंने क्या कहा है, ए फर्म हैड करंट एसेट्स ऑफ 2 लाख इफ इट पेड देन अ करंट लायबिलिटी ऑफ 40,000 आफ्टर दिस पेमेंट करंट रेशियो दिस। एक फर्म की करंट एसेट इतनी थी, फिर उन्होंने 40,000 पे किए, उनकी करंट रेशियो ये है। आप करंट लायबिलिटी निकालिए एंड वर्किंग कैपिटल आफ्टर दी पेमेंट। अब इस पेमेंट के बाद आप कैलकुलेट कीजिए एंड डिटरमाइन द साइज ऑफ 2 आइटम। दोनों का साइज फिर डिटरमाइन कीजिए। तो देखो पहले करंट रेशियो, करंट एसेट कितनी है, 2 लाख। करंट एसेट आफ्टर द पेमेंट, आफ्टर पेमेंट 40,000, करंट एसेट कितने की ले गई, 1,60,000। 2:1 है आपकी करंट रेशो। तो यहाँ पे अगर आप 2:1 फॉर्मूला पुट करोगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी करंट लायबिलिटी कितनी आ जाएगी, 80,000। करंट लायबिलिटी 80,000 आ गई, तो वर्किंग कैपिटल कितना हो गया, 80,000। तो आपको इसके साइज को वर्किंग कैपिटल निकालना था, हमने कर लिया। तो करंट लायबिलिटी बिफोर द पेमेंट 40,000 आपकी कितनी थी, 80,000 वो प्लस 40,000, पहले थी 1,20,000, ठीक है ना। और वर्किंग कैपिटल बिफोर दिस कितनी थी आपकी, 2 लाख। 2 लाख में से हमने क्या माइनस कर दिए, 1,20,000। तो पहले अब वर्किंग कैपिटल आपकी कितनी है, 80,000। क्लियर है। अच्छा, इसके बाद देखिए ये क्वेश्चंस ध्यान से देखेंगे थोड़ा। करंट लायबिलिटी आपको दी हुई है, करंट रेशियो आपको दी हुई है 3:1 एंड एसिड टेस्ट रेशियो आपको दी हुई है, लिक्विड रेशियो का दूसरा नाम है।
करंट एसेट निकालना है, लिक्विड एसेट निकालना है और इन्वेंट्री निकालना है। तो देखो इसको कैसे करेंगे। ये आपको करंट रेशो गिवन है, करंट लायबिलिटी गिवन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आपका क्या आ गया, करंट एसेट आ गया। इसी तरह आपको लिक्विड रेशो गिवन है, करंट लायबिलिटी गिवन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिक्विड एसेट आ गया। इन्वेंट्री क्या होता है, करंट एसेट और लिक्विड एसेट के बीच के गैप को हम क्या कहते हैं, इन्वेंट्री। निकल गई सारी चीज़ें। सेकंड में देखिए, करंट एसेट दी हुई है, करंट रेशो दी हुई है, लिक्विड रेशो दी हुई है, सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। करंट रेशो का फॉर्मूला लगाया, करंट रेशो की वैल्यू, करंट एसेट की वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करके किसकी वैल्यू आ गई आपकी, करंट लायबिलिटी की वैल्यू आ गई। इसी तरह लिक्विड रेशो की वैल्यू और करंट लायबिलिटी की वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई आपकी लिक्विड एसेट आ गई। इन्वेंट्री आपका दोनों के बीच का क्या होता है, गैप होता है। सी पार्ट में आपको वर्किंग कैपिटल और करंट रेशो दिया हुआ है और इन्वेंट्री दिया हुआ है। तो देखिए इसमें आपको वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, हमारा फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, दोनों की रेशो दी हुई है। तो अगर करंट रेशो, करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दूँ तो वर्किंग कैपिटल कितना आ गया रेशो में, 1.5। कह रहे हैं अगर वर्किंग कैपिटल 1.5 है तो करंट एसेट आपका कितना था, 2.5। अगर वर्किंग कैपिटल 1 होगा तो ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। और अगर वर्किंग कैपिटल 30,000 है तो हमारा यहाँ से करंट एसेट कितना आ गया, 50,000। मैथ में नहीं करते थे कि अगर ये वैल्यू इतनी है तो इतनी, ठीक है। तो अब हमारे पास करंट एसेट आ चुका है। करंट लायबिलिटी हम निकाल सकते हैं क्योंकि वर्किंग कैपिटल गिवन है। लिक्विड एसेट्स हम निकाल सकते हैं करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री को माइनस करके, और फिर हमारी क्या आ जाएगी, लिक्विड रेशो आ जाएगी। नेक्स्ट क्लास में हम अपना स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 ऑलमोस्ट सेम है। तो 17 चलो कोई बात नहीं, हम इसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।